नीचे नीचे तो जी ईशान सिंह महाराज, वैसे आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं तो यहाँ पे कोई ड्रिंक्स पीने आया था, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक, लेकिन अब जब आप आ ही गए हैं तो चलिए थोड़ी बातें हो जाएं, व्हाई नॉट। खैर, बातें शुरू करने से पहले वी रियली वांट टू नो कि क्या ऑर्डर किया है आपने। देखिए मैंने पीच मेल्बा ऑर्डर किया है, जो एक नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक है, क्योंकि मैं ज़्यादा अल्कोहल पीता नहीं। लेट्स सी कैसा ड्रिंक है, बना तो रहे बड़ी मेहनत से। अच्छा, टेल मी वन थिंग ईशान, आई रियली वांट टू नो कि इस शो बिजनेस का हिस्सा होकर व्हाट वाज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू हैड योर ड्रिंक अल्कोहल? शो बिजनेस का हिस्सा हो के या बचपन से आज तक? बचपन से ही पी रहे हैं? अच्छा, दिल्ली के लौंडे हो ना, मैंने भूल ही गया था। नहीं, मैंने आई थिंक सबसे पहली बार बियर, और मैं इतना ज़्यादा हार्डकोर अल्कोहल में नहीं था, लेकिन सबसे पहली बार मैंने बियर की थी जब मैं कॉलेज में था, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि चलो यार एक बार थोड़ा हाई होके देखते हैं कैसा है। अदरवाइज़ मैं लाइफ में इतना अल्कोहल का शौकीन नहीं हूँ। कभी कोई चलो पार्टी या सोशल गैदरिंग होगी तो एक ड्रिंक हाथ में ले लेता, बियर में, तो उससे ज़्यादा हार्ड ड्रिंक जो लोग पीते हैं, विस्की और और क्या क्या, वो सब मैं तो आप बियर वाला बोल सकते हैं, बेसिक बियर कभी कभी सोशल पीते हो मतलब? या कभी ऐसा हुआ है पी के कोई लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग गई हो? पी के लड़की खूबसूरत नहीं हो, ऐसा तो नहीं हुआ है कभी अभी तक। लगनी होगी खूबसूरत तो ऐसी लग जाएगी बिना पिए। व्हाट काइंड ऑफ गर्ल यू आर लुकिंग? देखिए आजकल के टाइम में मुझे लगता है कि मेंटल स्टेबिलिटी, मैच्योरिटी और ऑफकोर्स लॉयल्टी, ये कुछ बातें होना बहुत ज़रूरी है। क्वालिटीज़ मतलब ये क्वालिटीज़ तो होनी ही चाहिए। अगर और मैं थोड़ा ऐसा इंसान हूँ कि मैं शॉर्ट रिलेशन में बिलीव नहीं करता। और यार थैंक यू, मैं बहुत ही कमिटमेंट टाइप इंसान हूँ। मैं शॉर्ट रिलेशन में बिलीव नहीं करता हूँ, तो चाहे मैं लंबे टाइम तक सिंगल भी रह लूँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर मुझे कोई रिलेशन में जाना है तो वो ऐसा होना चाहिए कि परमानेंट हो। ऑफकोर्स कई बार लक फैक्टर भी होता है, बट शुड बी ए परमानेंट वन रिलेशन की यार एक ही हो और हमेशा के लिए हो। मेरा ड्रिंक ट्राई करता हूँ कैसा। ट्राई करिए, बताइए कैसा है। वेरी नाइस, हिंट ऑफ मिंट, वेरी नाइस, थैंक यू सो मच। What kind of project you are aspiring to be a part of? देखिए मैं जैसे मैंने अभी अपना पहला वेब OTT शो किया, राय सिंघानी वैसे राय सिंघानी, जो अभी चल रहा है ऑन एयर है अक्टूबर तक। तो मैं मतलब इट वॉज अ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस वर्किंग फॉर अ वेब शो, OTT शो, और मैं और भी ऐसे शोज़ करना चाहूँगा। OTT टेलीविज़न तो चलो मैं कर ही रहा हूँ इतना टाइम, बट OTT एक प्लेटफॉर्म है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया। तो आई वांट टू कीप वर्किंग, कीप डूइंग मोर एंड मोर OTT और वेब शोज। Which co-actress you want to share screen with? Like कोई तो ऐसे मैं किसी एक का नाम लूँगा तो बाकी बुरा बात है। अच्छा, हाँ हाँ, डाल दोगे, बट है ऐसे जैसे मैंने अभी जेनिफर विंगेट के साथ काम किया। How is ऑफ she? कोर्स मैं उनके साथ उनके ऑपोजिट नहीं था। हाँ। हाँ, मेरी काफ़ी सीन्स रहे उनके साथ। आई हैड अ ग्रेट टाइम वर्किंग विद हर, वेरी प्रोफेशनल, वेरी फुल ऑफ एनर्जी, सो लॉट ऑफ डिसिप्लिन। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था उनके साथ काम करके। तो मैं जी होपफुली मतलब उनके साथ और शो में करूँ तो बहुत ही अच्छा होगा। बाकी लेट्स सी, और भी बहुत एक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहूँगा, किसी का नाम मैं नहीं लूँगा, बट लेट्स सी मतलब कहाँ लाइफ ले जाती है, व्हाट प्रोजेक्ट आई डू नेक्स्ट। रोल्स की बात करें ना तो कई बार बहुत सारे लोगों का एक सेट रूल होता है कि मुझे ऐसे ही रोल्स करने हैं, मुझे हीरो ही बनना है, मुझे विलन ही करना है। व्हाट इज योर यू नो एस्पिरेशन? मुझे क्या नहीं करना है उसका ज़्यादा पता है। कि जैसे मुझे अगर सपोजिंग चलो विलन भी है तो उतना ज़्यादा डार्क रोल नहीं करना है कि आप किसी को मोलेस्ट कर रहे हो या किसी औरत पे हाथ उठा रहे हो। उस तरह के रोल्स के साथ मैं रिलेट नहीं कर सकता। बट अदरवाइज एनी रोल विच इज़ अ स्ट्रॉन्ग रोल, पॉजिटिव नेगेटिव विलन, आई एम फाइन विद एवरीथिंग। ऑफकोर्स शो का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन सा प्लेटफॉर्म है, कौन बना रहा है, वो सब चीज़ों पे भी डिपेंड है। As you said you don't want to restrict yourself. अगर मैं पूछूं OTT आ रहा है और एक्सट्रीम इंटीमेट सीन्स हैं, ये आपने अच्छा पॉइंट उठाया। बिकॉज जब भी मुझे कोई OTT शो के लिए फ़ोन आता है तो मैं ये सवाल जरूर पूछता हूँ कि यार
इंटीमेट है तो कितना इंटीमेट है, बिकॉज OTT में कोई बाउंड्री नहीं है, करेक्ट। तो कुछ भी दिखा सकते हैं। सो मैं इतना कंफर्टेबल नहीं हूँ, थोड़ा बहुत ठीक है मतलब रोमांस एंड एवरीथिंग, बट एक पॉइंट के आगे नॉट सो कंफर्टेबल। वो चीज़ को लेकर मुझे है, आई ऑलवेज आस्क दैट अगर नेगेटिव रोल है तो कितना ज़्यादा डार्क दिखाना ज़्यादा मुझे, अगर इंटीमेट है बोल्ड सीन है तो कितना बोल्ड है। किस हद तक आप अपनी बॉडी शो ऑफ कर सकते हो? कि मुझे अपनी बॉडी शो ऑफ करने का ऐसा कोई इशू नहीं है, लेकिन जब इंटीमेसी है मतलब आप वो एक्टर के साथ कितना इंटीमेट हो सीन, क्या क्या कर रहे हो, तो दैट फॉर दैट आई नीड अ क्लैरिटी कि यार मतलब इससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा। नहीं करूँगा। वो मैं हमेशा मैं बहुत क्लियर कर पूछ लेता हूँ और बोल देता हूँ कि यार इसके बाद आप चीट कर लो, कोई हाँ। एंगल लगा लो। करेक्ट। सीरियल्स एंजॉय करते हो या OTT? टेलीविज़न शो का अपना ही मज़ा है कि लक हुआ तो आपका शो बहुत लंबा चल जाता है। वो एक्टर्स हैं उनके साथ आप एक फैमिली टाइप बॉन्डिंग मिल जाती है, तो वो लंबा चलता रहता है, मतलब वो आप हफ्ते में 5-6 दिन विजिबल हो, वो अलग है। बट ये है कि आज अभी के टाइम में टीवी बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, तो आजकल शोज तो महीने में ही ऑफर हो हाँ, जाता है। पता ही नहीं चलता है, लक हुआ तो शो लंबा चलेगा, अदरवाइज जल्दी भी बंद हो जाता है। तो टीवी का एक ये इशू है। OTT में क्या है कि आपको पहले से पता है कि ये कितने एपिसोड्स का शो बना रहे हैं, स्टोरी कहाँ से कहाँ जा रही है और आपका कैरेक्टर कहाँ से कहाँ जाएगा, तो कैरेक्टर का ग्राफ है। करेक्ट। सो क्रिएटिवली वो बेटर प्लेटफॉर्म है। टेलीविज़न में कई बार खुद को नहीं पता चलता है मेरे कैरेक्टर का ग्राफ का जाने वाला है, तो बहुत ही अनसर्टेन अनप्रेडिक्टेबल प्लेटफॉर्म है टेलीविज़न पे, इंडियन TV शोज जिसको बोलते हैं। ठीक है, OTT आई थिंक क्रिएटिवली कंपैरेटिवली बेटर। आखिरी सवाल जो मैं पूछूंगा, विच को स्टार वॉज योर फेवरेट जिनके साथ आपने काम करने में बड़ा एंजॉय किया था टीवी पर? जैसे मैं किसी एक का नाम लूँगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अभी ना मैं बंद करके घर चला जाऊंगा, मैं पहले बता ठीक है, रहा हूँ। अभी अगर आप लेटेस्ट बोलेंगे तो जेनिफर विंगेट के साथ मुझे हाँ। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस। और करण भाई के साथ नहीं? करण भाई एक्ट्रेस की बात करें तो नहीं, मैंने करण भाई के साथ आपको मतलब दोनों के साथ अगर आप वैसे पूछेंगे तो वो एक्ट्रेस के मामले तो करण भाई जेनिफर विंगेट बहुत अच्छा है। जेनिफर विंगेट के साथ थोड़ा मेरा बड़ा प्रोफेशनल हाँ। वो वाला बॉन्ड था, इतना फ्रेंडली जोन में था। करण भाई ऑफ कोर्स आई नो हिम सिंस 15 ईयर्स, तो उसके साथ अच्छा बॉन्ड था, मतलब Okay. आराम से मजे में सीन निकाल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो वाज फन वर्किंग विद बोथ ऑफ देम।